नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम। मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। तो दोस्तों, टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं टेक्निकल के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, ये पंप तो हर जगह लगता है, आपको मालूम है। वो ये घर में है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, सब जगह लगता है। तो ये फैक्ट्री में ज़्यादा ऐसा बड़ा पंप लगता है। तो ये पंप के ऊपर जो प्लेट आती है, नंबर प्लेट, तो दोस्तों उसके बारे में आपको पूरी जानकारी आपको देता हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये ऊपर देखो KSB, ये किर्लोस्कर का पंप है और KSB का है। इसमें थोड़ा चेंज हो गया, पहले किर्लोस्कर का आता था, अभी उसमें KSB आती। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का पंप आता है। तो अब उसके ऊपर लिखा हुआ टाइप बोले तो ये पंप का मॉडल नंबर है। दोस्तों जो मॉडल नंबर जो टाइप में भी आता है और मॉडल, ये मॉडल है जो कंपनी नंबर अलग देती है। देखो CPHM, तो ये ऐसा अपना कंपनी का एक अलग रहता है, तो ये देता है। अब आगे लिखा हुआ हैंडेड बोले तो क्या है, तो इसका डिस्चार्ज ये जो है वो हैंडेड है। और 20 सेंटीमीटर बोले तो उसका इम्पलर का साइज है। जो अंदर इम्पलर रहता है पंप के अंदर, वो इम्पलर का साइज़ 20 सेंटीमीटर है। तो हैंडेड वो उसका जो पंप के ऊपर दिख रहा है लाइन, उसका साइज़ है और 20 इम्पलर का साइज़ है। और ये CPHM ये नाम है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आगे अब करते हैं डिस्चार्ज। दोस्तों आगे डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो ये लिखा है 40 MQ को लिक्विड को ये 1 घंटा में ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये 40 MQ को लीटर में ट्रांसलेटर अपन करते हैं, तो ये 40,000 लीटर पर घंटे में लिक्विड को ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब आगे बात करें अपन टोटल हेड पंप की। दोस्तों ये टोटल हेड बोले तो ये इसमें 20 मीटर हाइट तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। टोटल हेड इसमें लिखा हुआ है, ये टोटल हेड 20 मीटर तक ये लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो आगे अपन दोस्तों बात करें तो स्पीड के बारे में। तो ये स्पीड क्या है दोस्तों, ये स्पीड बोले तो ये पंप पे दोस्तों 2900 RPM की मोटर इसके अंदर लगेगी। तो ये इतना स्पीड का मोटर इसमें होना पड़ेगा, तो ये प्लेट में लिखा हुआ सभी काम करेगा। इसलिए इसमें फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, तो मोटर फिट करेंगे, वो मोटर का 2900 RPM होना पड़ेगा। तो दोस्तों ये RPM इतना होना पड़ेगा। अब आगे लिखा हुआ है दोस्तों, जैसे इसका साइज दोस्तों ये क्या है, ये पंप का जो सेक्शन लाइन है और डिलीवरी लाइन है उसका साइज लिखा हुआ है। ये हैंडेड आपको मैं बताया था, देखो ऊपर लिखा हुआ हैंडेड, जो पंप के ऊपर के लाइन है। देखो आपको हिंदी में साफ शब्दों में समझाता हूँ, जैसा वो डिलीवरी लाइन है तो उसका हैंडेड साइज है। और जो सेक्शन है वो 150 है। तो 100 बोले तो 100 mm है और 150 ये mm आता है सेक्शन का। दोस्तों ये mm में पकड़ा है और इसको सेंटीमीटर में पकड़ेगा तो ये 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर में 100 mm आता है। और ये सेक्शन का 15 mm है, यानी 15 mm। 15 mm बोले तो ये सेंटीमीटर है, तो ये mm में दिया है हमने और आपको सेंटीमीटर में भी बता रहा हूँ। तो ये पंप का सेक्शन और डिलीवरी लाइन का साइज जो आप लाइन फिट करोगे, तो सेक्शन 150 mm का और डिलीवरी 100 mm का। तो आगे दोस्तों अपन इम्पलर डाया की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इम्पलर रहेगा 200 mm। 200 mm का जो अंदर इम्पलर आएगा, यानी 20 सेंटीमीटर। तो एक जीरो लगा दिया तो mm हो गया है। देखिए ये 20 सेंटीमीटर बोलो या 200 mm।
तो ये 200 mm का इसके अंदर इम्पलर आएगा। तो ये साइज इम्पलर का लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसके बारे में आपको इम्पलर के बारे में ये सब बता दिया है, तो आप समझ गए हैं। इसके अंदर जो इम्पलर आता है, जो लिक्विड को ट्रांसफर करता है, वो अंदर इम्पलर रहता है, उसका साइज़ आपको बताया 200 mm रहता है। और किसी में ये लिखा हुआ रहता है और किसी में नहीं भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये इम्पलर का साइज है। तो इतना इम्पलर अंदर बड़ा आएगा वो। तो अभी दोस्तों इसके अंदर है आगे प्राइमर, मूवी, रोटेशन। तो रोटेशन बोले तो इसका क्या दोस्तों, ये मोटर, इसमें कितना HP का मोटर लगेगा। तो दोस्तों इसके अंदर RPM तो मैं आपको बताया है 2900 RPM की मोटर होगी और इसमें मोटर 7.5 किलोवाट की मोटर होगी। तो ये आपका बराबर काम करेगा पंप। अगर इससे आप कम की मोटर लगाओगे तो आपकी मोटर ट्रिप भी होएगी और बार बार जलेगी। तो इसमें 7.5 किलोवाट की मोटर होनी पड़ेगी, तो आपको बराबर काम करेगी। तो मोटर ट्रिप भी नहीं होएगी और मोटर गर्म भी नहीं होएगी और मोटर जलेगी भी नहीं और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये 7.5 किलोवाट की मोटर आपको इसमें लगानी पड़ेगी। और 2900 RPM देखो लिखा हुआ है, स्पीड 2900 RPM। तो वो इतना RPM होना पड़ेगा और इतना किलोवाट का है ना। तो दोस्तों ऐसा आपको ये इसके पंप के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी दिया हूँ। और दोस्तों आपको कौन सा पंप कहाँ के लिए चाहिए उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कौन सा पंप कहाँ के लिए लगता है। और जो मैंने सोलर प्लांट पीछे बताया है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो स्प्रे में कौन सा पंप लगता है, ऑयल में कौन सा लगता है, सब के आईफन वाटर में कौन सा लगता है, सब पंप के बारे में मैं आपको अलग अलग जानकारी दूंगा आगे। और आप भी को कौन सा पंप लगाना चाहिए, किसके लिए पंप चाहिए, क्या काम के लिए चाहिए। लिक्विड आता है अलग अलग क्वालिटी का, लिक्विड आता है, घट आता है, पतला आता है, वाटर आता है, ऑयल आता है, वो सारे अलग अलग लिक्विड आते हैं। और वो ज़्यादा लंबा पानी जाने के लिए होना पड़ता है, स्लो जाने के लिए, ऐसी बहुत सारी जानकारी रहती है। तो ये सभी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा दोस्तों। और आपको कभी कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और ऐसी नई नई मैं जानकारी आपके लिए लाते रहूँगा टेक्निकल में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू दोस्तों।